अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान में इक़्तिदार की तब्दीली सबसे अच्छा हल होगा। दूसरी तरफ अमेरिका तेहरान पर फौजी कार्रवाई पर गौर कर रहा है। ट्रंप ने तस्दीक की कि दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड अब मिडल ईस्ट में भेजा जा रहा है। नॉर्थ कैरोलिना के फोर्ट ब्रेग में फौजियों से मुलाकात के बाद सहाफियों से बातचीत में ट्रंप ने कहा कि इस्लामी मजहबी हुकूमत को हटाने का ख्याल बेहद मुस्बत होगा। उन्होंने कहा 47 साल में वो सिर्फ बातें ही कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि इक़्तिदार की तब्दीली ही सबसे अच्छा हल हो सकता है। इससे पहले दिन में ट्रंप ने तस्दीक की कि अमेरिका मिडल ईस्ट में एक दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप तैनात कर रहा है, जिसके तहत दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड कैरीवाई सी से रवाना होकर मिडल ईस्ट पहुंचेगा, जो वहां पहले से मौजूद अमेरिकी जंगी जहाजों और फौजी वसाइल के साथ जुड़ेगा। ट्रंप ने कहा, अगर हम कोई समझौता नहीं कर पाते तो हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। ये तैनाती ऐसे वक्त में हो रही है जब कुछ दिन पहले ही ट्रंप ने ईरान के साथ नए दौर की बातचीत का इम्कान जाहिर किया था। हालांकि बातचीत आगे नहीं बढ़ सकी। इसी बीच ईरान के एक आला सिक्योरिटी अफसरान ने ओमान और कतर का दौरा कर अमेरिकी सालिसों के जरिए पैगामात का तबादला किया। खलीजी ममालिक ने खबरदार किया कि ईरान पर किसी भी हमले से मिडिल ईस्ट में एक और इलाकाई तनाजा भड़क सकता है। ये इलाका पहले से ही गजा पट्टी में इजराइल हमास जंग से उभरने की कोशिश कर रहा है। वहीं ईरान में पिछले महीने हुए मुल्कगीर मुजाहिरों के दौरान मारे गए हजारों लोगों की 40वें की रस्म शुरू हो रही है, जिससे पाबंदियों से जूझ रही ईरानी हुकूमत पर घरेलू दबाव और बढ़ गया है। ख्याल रहे कि यूएसएस फोर्ड की ये तैनाती तेजी से की जा रही है। पिछले अक्टूबर में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने इसे मेडिटेरियन सी से कैरीवाई इलाके में भेजा था, जब वेनेजुला में एक बड़े फौजी मुहिम की तैयारी चल रही थी। ये कदम एडमिनिस्ट्रेशन की उस नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजिक से भी अलग माना जा रहा है, जिसमें वेस्टर्न हेमिस्फीयर को तरजीह देने की बात की गई थी।